अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बड़ी शानदार वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर हम ज़िंदगी में सिर्फ 3 काम, 3 आदतें अपना लें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा के लिए कई एक अमराज से मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाएंगे। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो शुरू करें, हमारे नए आने वाले जो व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए नाज़रीन, हम आज की वीडियो शुरू करते हैं और ये सिर्फ 3 बातें याद रखने वाली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 बातों पे अमल पैरा होके हम ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक, गुर्दे के अमराज, जिगर के अमराज, यानी कि वो जो बड़े अमराज हैं, जो ख़तरनाक हैं, जो जानलेवा हैं, जो मुहलक हैं, जैसे फालज वगैरह, उनसे हम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाएंगे। सबसे पहला काम जो हमने करना है वो है मैदे से बनी ग़िज़ाएँ, मैदे से बनी मसनूआत अपनी ज़िंदगी से अलग कर दें। मैदे से बनी वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं? फास्ट फूड सारा, बेकरी के प्रोडक्ट जितनी भी हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको अब खैरबाद कह दें। इसकी क्या वजह है, क्यों खैरबाद कह दें? सवाल तो पैदा होता है ना कि अच्छे खा ले, अच्छे भले मज़े ले लेके खाने वाली चीज़ें जो हैं उनको हम छोड़ दें, क्यों? तो दोस्तों, मैदा जो है ये रिफाइंड किया होता है। इसमें से सारा फाइबर जो कि जिस्म दोस्त है, जो कि इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी है, वो निकाल लिया गया होता है। अब मैदा जो है ये सिर्फ एक पेस्ट, जैसे गम नहीं होती चिपक जाने वाली चीज़, ये वो रह जाता है। अब होता क्या है, ये चिपकने वाला मादा जो है ये जाके हमारी अंतड़ियों के फंक्शन को ख़राब कर देता है। हमारे मैदे के जो छोटे छोटे वो होते हैं ना बड्स, उनके अंदर जम जाता है, मैदे की कारकर्दगी ख़राब हो जाती है। आपको पता है आजकल हर दूसरा बंदा तबखीर, गैस और मैदे की जलन का शिकार क्यों है? उसकी वजह यही मैदा है। मैदे से बना नान, जिसके बारे में एक मशहूर कहावत भी है कि या नान काट ले या जान काट ले। मैदे की बनी चीज़ों से जो है वो हमारा मैदा हजम करने वाला वो मैदा नहीं, अच्छा, और अंतड़ियाँ बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं। जब हमारे 2 मेन ज़राए जो तंदुरुस्ती के सारे ज़िम्मेदार हैं, जब वही अगर ख़राब हो जाएंगे तो तंदुरुस्ती कैसी? तो दोस्तों, सबसे पहले हमने मैदे की चीज़ों को छोड़ना है। दूसरे नंबर पे कीमियाई अज्जा और मसनूई ग़िज़ाएँ। कीमियाई अज्जा में आप देख लें, ये जितने आर्टिफिशियल जूसेस हैं, जिन्हें हम सॉफ्ट ड्रिंक्स कहते हैं, ये सारे कीमियाई होते हैं। ये जो बाज़ार में मिलने वाला डब्बा दूध, ये खुश्क दूध, और नौज़बिल्ला आजकल तो अक्सर हमारे जो गवाले हैं उन्होंने भी वही फार्मूला अपना लिया, ये सारा दूध केमिकल्स का होता है। केमिकल्स जाके हमारे जिगर और हमारे गुर्दों के असर डालते हैं, क्योंकि जितना प्रोसेस होता है हमारे ग़िज़ाई अज़्ज़ा का वो गुर्दों में और जिगर में होता है। तो सबसे ज़्यादा बोझ जो है कीमियाई अज़्ज़ा का, चूँकि इंसानी जो अज़्ज़ा हैं ये फितरी हैं, ये मसनूई या केमिकल्स नहीं हैं। क्या होता है, ये इन पे जो फितरी चीज़ें इनको मुतासर नहीं करती। जब गैर फितरी चीज़ें कीमियाई अज़्ज़ा से तैयार करदा अज़्ज़ा जो हम खाते हैं, तो उनकी कशीद करने में, चूँकि जो गुर्दे हैं वो भी हमारा फ़िल्टर है हमारे जिस्म का, हमारे जिस्म से जहरीले मादे खारिज करते हैं। जो लिवर जो है वो भी यही काम करता है, वो मुफीद अज्ज़ा को, जो ज़रूरी अज्ज़ा हैं, उनकी यूटिलाइजेशन करता है पूरे जिस्म तक। तो क्या होता है, अगर हम कीमियाई अज़्ज़ा वाले अज़्ज़ा छोड़ देंगे तो हमारे 2 और जो बड़े अज़्ज़ा हैं वो महफूज हो जाएंगे, उनकी कारकर्दगी मुतासर नहीं होगी, तो इंशाल्लाह हम तंदुरुस्त रहेंगे। कीमियाई अज़्ज़ा में क्या क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ब्रायलर है, ये फार्मूला दूध है,
और ऐसी तमाम ग़िज़ाएँ जो प्रोलॉन्ग सेव की जाती हैं, उनको जो महफूज करने के लिए उसमें अज़ा डाले जाते हैं वो भी कीमियाई होते हैं। ये बनास्पति है, ये कुकिंग ऑयल है, ये सारे कीमियाई हैं। इस लिहाज से कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि जो कुकिंग ऑयल है ये इतने लंबे प्रोसेस से गुजार कर इसे ये पतला किया जाता है और इतने इसमें केमिकल डाले जाते हैं कि इसकी जो अपनी असल ग़िज़ाइयत है वो तो कहीं गुम हो जाती है। लिहाजा हम कीमियाई अज़ा और मुस्नुई ग़िज़ाएँ छोड़कर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबी सेहतमंद ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे निकोटीन वाली चीज़ें जो हैं हमने इनसे बचना है। निकोटीन और कैफ़ीन इनको छोड़ दें। निकोटीन हमारे खून को गाढ़ा करती है, कैफ़ीन जो है वो हमारी दिमागी साख्त, हमारी दिमागी कारकर्दगी को मुतासिर करती है। अब निकोटीन में सबसे ज़्यादा जो इसका ज़रिया है वो तंबाकू है, सिगरेट की शक्ल में, पान की शक्ल में, नस्वार की शक्ल में। इससे बचें। कैफ़ीन ये बोतल, ये कोल्ड ड्रिंक्स जिसे हम खाने के साथ इसलिए पीते हैं कि हमारा खाना हज़म हो जाए। हालांकि हम सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं और हमने ये छोटी उम्र में, छोटी क्लास में पढ़ लिया था कि इंसान सांस के ज़रिए ऑक्सीजन इंटेक करता है एक ब्रीथ के ज़रिए, और एक ब्रीथ के ज़रिए जो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड नुकसानदेह गैस है, लेकिन ये कार्बोनेटेड जूसेस जो हैं जिन्हें कोल्ड ड्रिंक्स हम कहते हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड डाली होती है और ये कैफ़ीन का सबसे बड़ा ज़रिया है। निकोटीन और कैफ़ीन से बच जाएं। मैदे से बनी चीज़ें उनको छोड़ दें और कीमियाई अज़ा से बने अज्जा जो हैं उनको तर्क कर दें। इंशाअल्लाह आप एक लंबी सेहतमंद ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं। इनके बरक्स वर्जिश कर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ग़िज़ाई अज्जा जिनमें कुदरती अशिया हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, और ध्यान है ये भी ऑर्गेनिक हों, जो कुदरती फार्म में तैयार की जाती हैं उनकी आपको ज़्यादा अफादियत होगी। प्रोटीन के लिए दालें, चने, लोबिया, वो तमाम जो अजनास जिनके हम बीज इस्तेमाल करते हैं, ये प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया है। देसी मुर्गी, बकरे का गोश्त चर्बी उतार कर, इस तरह बड़ा गोश्त चर्बी उतार कर, लेकिन बड़े गोश्त और बकरे के गोश्त को, मटन और बीफ को आपने सादा नहीं लेना, फ्राई नहीं लेना, इसमें सब्ज़ी मिक्स करके, जैसे आजकल मूली है, शलजम है, घिया कद्दू है, इस तरह की दूसरी सब्ज़ियां इनमें मिक्स करके इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप एक लंबी सेहतमंद ज़िंदगी एंजॉय कर सकें।